कहते हैं माँ कभी पत्थर दिल नहीं हो सकती। बच्चा चाहे कैसा भी हो उसके लिए हमेशा अपने माँ के लिए ममता ही बनी रहती है। लेकिन एक ऐसी माँ ने ऐसा घिनौना काम किया है, उसकी ममता शर्मसार हो गई। अपना पाप छुपाने के लिए लड़की ने 9 महीने तक जिस बच्ची को पेट में पाला, उसे जन्म देते ही उसको 12 फीट की छत से नीचे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। मानते हैं कि वह अविवाहिता थी, तो ऐसे में समाज उसे कैसे अपनाता। लेकिन बच्ची को किसी को गोद देने की जगह फेंकना ही उचित समझा। पानीपत में पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो कर दिखाया पानीपत की समाज सेविका सविता आर्य ने। 21 साल की इस अविवाहिता लड़की को समाज सेविका सविता आर्य ने ढूंढ निकाला। सविता आर्य ने बताया कि 17 जनवरी की सुबह बच्ची की सूचना मिलने पर वह शिवनगर पहुंची थी। उसी समय उन्होंने बच्ची के मां बाप को ढूंढने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 3 दिन तक शिवनगर एरिया में रोजाना 5-5 घंटे लगातार घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में उन्हें कूड़े के ढेर के पास कोई भी आता नहीं दिखाई दिया। सविता आर्य के अनुसार शिवनगर एरिया की एक महिला ने उन्हें कॉल करके बताया कि इस केस में कुछ बताने की इच्छा जताती है। उन्होंने 10 मिनट में वहां पहुंच कर उस महिला से बातचीत की। महिला ने बताया कि उसका नाम गुप्त रखा जाए और जब वह कूड़े के पास कोई नजर नहीं आया तो बच्ची को आसमान से नीचे गिरी हुई बताया। सविता आर्य को महिला ने इसी बात से क्लू मिल गया और वह कूड़े के ढेर के पास मकान की छत पर पहुंची, जहां सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था। कमरे में मौजूद लड़की ने अपनी उम्र 21 साल की बताई और कहा कि वह फैक्ट्री में काम करती है, मगर 10 दिन से तबीयत खराब होने की वजह से वह काम पर नहीं जा पा रही। जब उसे इलाज के कागज मांगे तो लड़की ने डॉक्टरों की कुछ पर्चियां दिखाई। इन्हीं में गर्भ अवस्था में दौरान अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की रिपोर्ट भी मिली। जब सख्ती से पूछताछ की तो लड़की की ने बताया कि बच्ची को जन्म देकर लावारिस हालात में फेंकने की बात उसने कबूल कर ली। बता दें आपको कि पानीपत के शिवनगर में 4 दिन पहले कूड़े के ढेर में 2 दिन की लावारिस बच्ची मिली थी। बच्ची हरे रंग की पॉलीथीन में लिपटी हुई थी। बच्ची रो रही थी कि तभी किसी महिला ने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी और इसकी सूचना पुलिस को दी। बता दें आपको कि पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने चेक किया तो बच्ची के शरीर पर कई जगह दांत गड़े हुए मिले थे। फिलहाल अविवाहिता मां को पुलिस ने पकड़ लिया है और प्रेमी की तलाश की जा रही है। लड़की ने बताया कि वह एक लड़के से प्रेम करती थी और शारीरिक संबंध बनाए, उसी से यह संतान हुई। संतान को रखती तो आगे समाज उसको क्या कहता। अविवाहिता मां के दिल में एक बार भी यह नहीं आया कि इतनी ठंड में बच्ची की हालत क्या होगी। नवजात बच्ची इतनी ठंड में भी गंद में रो रही थी, लेकिन ये तो बच्ची की किस्मत थी कि वह बच्ची बच गई। हालांकि उसे कुत्ते नोच रहे थे, लेकिन फिर भी उस मां का दिल नहीं पसीजा कि एक बार बच्ची को देख तो ले। फिलहाल बच्ची का इलाज पानीपत के सिविल अस्पताल में चल रहा है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि कैसे कोई माँ फूल सी बच्ची को ऐसे तड़पता छोड़ सकती है। 17 तारीख को सुबह 10 बजे एक कॉल आई थी मेरे पास कि शिवनगर में है ना एक बच्ची को मतलब पॉलीथीन में बांध के और बच्ची को मरने के लिए क्या उसको कुत्ते नोच रहे हैं। और जब मैं मौके पर पहुंची तो उस समय पुलिस आके बच्ची को ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा चुकी थी। बाकी मैं यहाँ पे पहुंची और 3 दिन से मैं लगी हुई थी, पुलिस का सहयोग कर रही थी। सभी जितने भी फैक्ट्री के CCTV फुटेज ली मैंने खुद 4 घंटे बैठ के एक मतलब फैक्ट्री में और मैंने पूरा देखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ। मैंने पुलिस को भी ये बताया, लेकिन मुझे शक भी हुआ कि ये बच्ची कहीं आसपास की ही हो सकती है, क्योंकि जो पूरी गली है ना वो चल ही रही थी उस टाइम सुबह 7 बजे से लेके। और जब मैंने 10 बजे तक के कैमरे चेक किए तो एक मिनट भी ऐसा नहीं था कि गली में कोई आदमी ना था। तो वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ कि बच्ची की जो माँ है वो यहीं की हो सकती है, कहीं आसपास की पैदल आके डाल सकती है। क्योंकि एक बाइक पे मुझे शक हुआ था, बाइक का भी जब मैंने उसकी डिटेल निकलवाई तो बाइक किसी फैक्ट्री वाले की मिली। तो फिर मुझे ये हुआ कि और कोई बाइक उस टाइम पे नहीं गई है, कोई आदमी नहीं गया, तो मुझे लगा कि यहीं किसी न किसी महिला का ये काम हो सकता है। और मैं 3 दिन से इसमें केस में लगी हुई थी कि पुलिस भी सहयोग कर रही थी और पुलिस खुद भी आज भी ASP मैडम आई है, मौके पे पहुंची है और उन्होंने भी मुआयना किया था। और इससे पहले भी कल SHO भी आया था, टाइम सभी आई थी पुलिस टीम। तो सभी लगे हुए थे अपने अपने तरीके से, मैं भी लगी हुई थी। मेरे पास फ़ोन आया था
सुबह एक फिर मैं जब मैं लगा के गई थी भी कोई भी अगर इस तरीके की कोई बात दिखे आपको तो मुझे ज़रूर सूचित करना। कई बार लोग क्या होता है पुलिस से डर जाते हैं और एक आम नागरिक को ज़रूर बता देते हैं। तो मैं अपना नंबर दे के गई थी भी किसी को भी थोड़ा सा भी अगर इस बारे में सुराग लगे तो आप अगर पुलिस को ना बताना चाहो तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आप मुझे बता सकते हो। तो मैं अपना नंबर यहाँ छोड़ के गई थी और मैं 3 दिन से आ ही रही थी देखने के लिए। तो आज फिर सुबह मेरे पास एक कॉल आया कि ऐसे ऐसे मैडम एक बार आप मेरे सामने आओगे तो हम आपको ज़रूर बता देंगे कि भाई बच्ची किसकी है और किसने बच्ची को फेंका है। तो मैं थोड़ा सा इशारा भी उनकी तरफ करके गई थी कि भी मुझे डाउट है इसी आसपास में ही। तो उन्होंने मेरा सहयोग किया और उन्होंने मुझे ये फ़ोन करके जब बताया तो मैं सीधी डायरेक्ट इनसे आके नहीं मिली। मैं 1-2 घर में और फैक्ट्री में और जाके उन लेबर वालों से मिली और जब मैं ऊपर आई तो ऊपर एक अविवाहित बेटी है जो जिसकी उम्र 19-20 वर्ष की है और इसके दूसरी गली का ही वो लड़का है जिसका ये बच्चा बता रही है। लेकिन दोनों की मिली भगत से इस बच्ची को पैदा करके उसी टाइम ऊपर से बच्ची ने ऊपर से फेंक दिया पॉलीथीन में रोक के। तो जब मैंने बच्ची से आके बात करी कि पुलिस मैंने अपने उसमें कॉन्फिडेंस में बच्ची को लिया कि तेरा कुछ नहीं बेटा, मैं तेरी हेल्प करूँगी और आप मुझे सच सच बता दो। तो मेरा विश्वास करके बच्ची ने और सब मुझे मतलब बताया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे। एक शिवनगर में सुबह 10:15 बजे के पास एक कॉल आई है कंट्रोल रूम से कि वहाँ किसी ने सूचना दी है कि कोई बच्ची लावारिस वहाँ पे मिली है। जिस पे पुलिस वहाँ मौके पहुँची तो उसको वो बिल्कुल न्यू बोर्न बच्ची है जिसको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वो सेफ़ है बिल्कुल। और जिस भी व्यक्ति ने जिस ये घिनौना काम जो किया है उसके खिलाफ़ फ़िलहाल हम FIR दर्ज कर रहे हैं इसमें और जल्दी से ये भी पता करेंगे कि ये बच्ची किसकी है।